मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होकर मजे में होंगे। तो आप सभी का न्यू ब्लॉग पुष्पा लाइब्रेरी में स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ झारखंड से, मिडिल फैमिली से दोस्तों। तो आप सभी का मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों मॉर्निंग का समय है और सुबह सुबह उठ गई थी 5 बजे और उठते ही बस फ्रेश होकर आ गई हूँ अपने काम में। तो एक हाउसवाइफ की लाइफ में होती है ना, मॉर्निंग को उठो और अपने काम पे लग जाओ नाइट तक। तो दोस्तों यही हमारी दिनचर्या होती है। तो दोस्तों अभी त्योहारों का सिलसिला चल रहा है, यानी त्यौहार आ चुके हैं, यानी त्यौहार एक के बदले एक त्यौहार आ ही रहे हैं। तो दीपावली आ रही है, क्लीनिंग का समय होने लगा है दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे सारे कामों को निपटाना है। और घर के काम के साथ साथ हमारे अनेकों काम होते हैं, अनगिनत काम होते हैं रेगुलरी लाइफ ज़िंदगी में दोस्तों। कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चों लोगों के साथ घर के कामों के साथ सारे कामों को निपटाना होता है एक हाउसवाइफ को। तो दोस्तों यहाँ पे मॉर्निंग का मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ और यहाँ पे देखिए मैं आलू फ्राई कर रही हूँ। सिंपल तरीके से आलू फ्राई कर रही हूँ और मैं बना रही हूँ सूजी के अप्पे, जो हेल्दी भी होता है और कम तेल से भी बनता है। तो मैं यही कोशिश में लगी रहती हूँ कि बच्चों लोगों को कुछ हेल्दी सा दूँ। तो बस नहीं तो बच्चे लोग कभी रोटी सब्ज़ी लेके जाते हैं या तो यही अप्पे इडलियाँ वगैरह ही लेके जाते हैं, जो काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो मैं यही कोशिश में लगी रहती हूँ कि बच्चों लोगों का ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्दी सा हो। तो यहाँ पे मैंने चने दाल पे छोंक लगा दिया है राई का, सिंपल तरीके से। और यही रही बच्चों लोगों की लंच बॉक्स के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने यही सिंपल सा ब्रेकफास्ट रेडी किया है, जो कम ऑयल और हेल्दी भी है। तो बस यहाँ पे मैं आलू वाले अप्पे लगा दे रही हूँ और मेरी बेटी खा के जाएगी और बेटा का थोड़ा सा लेट से है, तब तक ये निकल जाएगी तो इसको मैं दे दे रही हूँ। और आज का ब्रेकफास्ट यही है दोस्तों, कम ऑयल और हेल्दी सा सूजी के अप्पे। तो दही भी नहीं थी लेकिन मैं दही को नहीं दी हूँ और बिना दही के ये अप्पे बनाई हूँ, सिर्फ सूजी के और आलू मसाला डाल के। तो यहाँ पे बेटी रेडी हो चुकी है, उसकी गाड़ी आ चुकी है, तो चलती हूँ इसको मैं गाड़ी तक छोड़ने के लिए। तो बस होती है ना रोज रेगुलरी वाली ये जो क्लीनिंग आती है, बेड को सही जगह में बेड के को सेट करना, यानी बेड को नहीं दोस्तों, बेड शीट लगाना, तय करना, सारे चीज़ों को सही जगह पे जहाँ पे उनके जगह है उन जगह में रखना, क्योंकि ये हमारे रेगुलरी के काम आते हैं और ये रेगुलरी ही करना पड़ता है, क्योंकि मॉर्निंग से लेकर नाइट तक हमारे काम चलते रहते हैं। घर के अनगिनत काम वो निपटाते रहते हैं और त्योहारों का सिलसिला होता है ना, तो काम दुगनी हो जाती है। तो एक महिला को ही यही सब सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। परिवार के साथ घर के कामों और त्योहारों को सभी को लेके चलनी पड़ती है, तभी एक गृहस्थ जीवन में हम कुशल गृहिणियाँ कहलाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चों लोगों की यहाँ पे बुक जैसे तैसे लेके जाते हैं, जब जाने का टाइम होता है ना, तो बेटा वो नाइट में भरता नहीं है, तो सुबह के टाइम वो बिखेर कर रख देता है और बेटी सुबह रात में ही भर लेती है, तो उसका उतना नहीं होता है। और यहाँ पे दोनों बच्चों लोगों ने अपने अपने ड्राइंग लगा के रखे हैं, अपने अपने बनाए हैं, वो चिपका दिए हैं। और यहाँ पे लग रही है मेरी झाड़ू। तो मॉर्निंग वाली झाड़ू होती है ना, जल्दबाजी की होती है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ना कि मॉर्निंग की झाड़ू, सुबह की झाड़ू जल्दी लगा के निकाल देनी चाहिए। तो बस बड़े बुजुर्गों का जो है ना, जो चले आए हैं एक पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उस झाड़ू को मैं मॉर्निंग को उठते के साथ ही लगाती हूँ, तभी फ्रेश होती हूँ। क्योंकि जो झाड़ू लगती है ना, वो बाहर की ओर जाती है और बाहर में जितने भी मैंने वो कचड़े भी जल्दबाजी में फेंक देती हूँ। उसके बाद बच्चों लोग के जाने के बाद अच्छे से क्लीनिंग होती है, और ये क्लीनिंग नहीं हो पाती हूँ क्योंकि बच्चे लोग सोए हुए रहते हैं और अंधेरे घर में ना झाड़ू भी अच्छा से नहीं लगता है। लेकिन जो नियम है ना, वो मॉर्निंग की झाड़ू लगा लेती हूँ, तभी से अपने काम में लग जाती हूँ, तो आराम से हो जाता है। और बच्चों लोग के जाने के बाद घर गंदे तो होते ही हैं, क्योंकि बेडशीट पर भी गंदा रहता है। सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि आप गंदे खोजने की ज़रूरत नहीं होती, कितना भी साफ या कितना भी क्लीनिंग घर हो ना, गंदा निकल ही आता है। मॉर्निंग की झाड़ू में हमेशा मैंने नोटिस किया है कि गंदी इतनी आती है ना, मानो कि लगता है कितने दिन से झाड़ू नहीं लगी हुई है। तो दोस्तों चलिए मैंने झाड़ू लगा दिया है और यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने बर्तनों की ढेर को कम करने के लिए। तो बस इनकी भी क्लीनिंग हो गई है और इसको मैं
टोकरी में रख दे रही हूँ ताकि इसके जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल आए। तो एक महिलाओं को ना सारी चीज़ों को सामना करना पड़ता है गृहस्थ जीवन में, घर, उसके बाद बच्चे, परिवार और ये त्यौहार, तो सारे चीज़ों को लेके चलने पड़ते हैं। तो मॉर्निंग से यही चलता है हमारा, अनगिनत कामों को सिलसिला चलता रहता है जो हम महिलाएं लिपटाती रहती हैं। तो यहाँ पे मेरे बर्तन के ढेर कम हो गए हैं, मैंने बर्तनों को साफ कर दिया था। अब लग रही है मेरे घर पे पोछा, यानी मैं सारे कामों को लगा करने के बाद पोछा लगाती हूँ और पूजा वाली रूम को मैं नहा धो के ही पोछा लगाऊंगी। तो झटपट से मेरी यहाँ पे पोछा लग जा रही है। और ये देखिए मैंने ना कॉटन वाला कपड़ा का जो होती है ना, कॉटन कपड़े को मैं फेंकती नहीं हूँ, इसे पोछा लगाने में ही यूज़ आती है, जो काफ़ी अच्छे से पोछा लग जाता है और अच्छा भी होता है। इसके जो पानी भी है ना वो ज़्यादा छोड़ती भी नहीं है, कॉटन वाले कपड़े से अच्छे पोछा लगती है। तो मैं ये घर के कपड़ों से ही पोछा लगाती हूँ। और यहाँ पे बस मैं नहा धो के आ गई हूँ, मेरी पूजा पाठ भी पूर्ण हो गई है, मेरी पूजा हो गई है दोस्तों। तो बस यहाँ पे मैं पूजा पाठ करके अपने घर नाश्ता वगैरह मैं करूँगी। तो मॉर्निंग की पूजा हो रही है मेरी। मॉर्निंग की जितने भी काम थे वो निपटा के उसके बाद नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन। तो बस मैं भी अब ब्रेकफास्ट कर लूँगी। ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं दूध मेरा आती है मॉर्निंग को ही मैं लेके आती हूँ, तो उसको मैंने गर्म करने के लिए छोड़ दिया है ताकि वो फटे नहीं। और उसके बाद वो गर्म होगी तब तक मैं यहाँ पे नाश्ता भी कर लूँगी। तो बस आराम से मेरी ना यहाँ पे हो रही है ब्रेकफास्ट। तो ये रही हमारे आलू वाले अप्पे, जो काफ़ी टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है और कुछ भी इसमें खराबी भी नहीं करती है। तो ये अप्पे मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, हमारे परिवार में सभी को पसंद आता है। तो बस मैं यहाँ पे अप्पे का मज़ा ले रही हूँ और यही मेरा सिंपल सा ब्रेकफास्ट है दोस्तों। तो मैं मिलती हूँ आप सभी से शाम को। तो बस सारे कामों को निपटाने के बाद भी ये एक्स्ट्रा काम होती है हमारी सिलाई की। तो बस ये छोटे मोटे काम होते हैं ना, मैं घर पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ये सब काम मुझे ईजी सा लगता है, क्योंकि सारे काम करने के बाद थोड़ी से समय में निकाल लेती हूँ इन चीज़ों को करने के लिए। ये जो साड़ी के फॉल वगैरह होते हैं ना, मैं घर पे ही लिपटाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि क्यों फालतू का पैसा देना, क्योंकि मुझे फजूल का खर्च लगता है। जो चीज़ हमें आती है वो चीज़ अपने खुद से ही करना चाहिए, अपने पर ही निर्भर रखना चाहिए, क्योंकि हमें इतनी भी आलसी नहीं होनी चाहिए। तो मेरी ये समय सारा शाम का समय होता है ना, तो मुझे ये खाली सा समय हो लगता है, तो मैं उस समय ये सब काम कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ साड़ी में फॉल और बस ये 1 घंटे में हो जाती है आराम से। तो बस यहाँ पे मैं फॉल लगा ले रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने फॉल लगा लिया था। संध्या पूजन हो गई थी दोस्तों और शाम का समय है। बच्चों लोगों की लगी थी भूख, तो कुछ ब्रेड थे, तो मैंने सोचा कि चलो इस कम ब्रेड में ही मैं ब्रेड पकौड़ा बना दे रही हूँ। तो मैंने एक साइड ब्रेड लगाया था, ब्रेड दिया था, और एक साइड में आलू, और मैंने ब्रेड पकौड़ा बना दिया था। क्योंकि ब्रेड कम थी, बच्चे लोग रहते हैं ना तो ब्रेड और जैम लगा के खाते हैं, तो इनके पापा को ब्रेड चॉप खाना था। बच्चों लोगों ने भी फरमाइश की थी, तो मैंने कहा कि मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, इसी कम ब्रेड में हो जाएगी। तो मैंने एक साइड ब्रेड और आलू लगा के ब्रेड पकौड़ा बना दिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने छत से पुदीने लाई थी और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चटनी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा हरी मिर्च डाली है, चीनी और नमक, और यहाँ पे पुदीना, उसकी मैं चटपटा सा चटनी बना रही हूँ, क्योंकि ग्रीन चटनी ना हो और तो पकौड़े की मज़ा भी नहीं आती है। तो मैं चटनी बना रही, सिंपल तरीके से बनाती हूँ, और इसमें मैंने लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। प्याज लहसुन मैंने इसमें किसी की में यूज़ नहीं की है, बिना लहसुन वाली मैंने चटनी बनाई है, जो काफ़ी टेस्टी लगती है। इसमें मैंने थोड़ा सा टमाटो केचप डाल दिया है, इससे ना इसका टेस्ट और भी दुगना अच्छा हो जाता है। तो मैं ऐसे ही जुगाड़ू रूप से अपने कामों को निपटाती हूँ और बच्चों लोगों को चटपटा सा भी नाश्ता देती हूँ, खुद भी खाती हूँ। तो घर की चीज़ों से ही मैं कोशिश करती हूँ कि ये सारे काम निपटा लूँगी। तो एक महिला होती है ना, घर के सारे काम के साथ सबकी फरमाइशों का लगी हुई रहती है, सुबह से लेकर नाइट तक। तो दोस्तों यहाँ पे मैं चटपटा सा मैंने यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा बना दिया था, और इसमें मैं थोड़ी सी काला नमक डाली थी, यानी सेंधा नमक। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा टमाटो केचप और ऐड कर दूँगी, ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और इसका टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। तो मेरी ये चटपटी सी मेरी हरी वाली चटनी रेडी हो चुकी है, तीखे वाली और मीठी वाली। तो बस
लगा दे रही हूँ यहाँ पे प्लेट, और ये हो गई है रेडी दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो आप सभी को थोड़ी बहुत पसंद आती हो ना दोस्तों, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो नहीं जुड़ रहे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।